तो भाई एक और हम लोग वीडियो लेके आ चुके हैं। अभी हमने कुछ पहले वीडियो बनाई थी भाई मैथ पेपर सेकेंड फर्स्ट की एंड सेकेंड की, यहाँ पर हम लोग वीडियो लेके आ चुके हैं बीएससी थर्ड ईयर में। अगर आपने भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढना है तो यहाँ पर टॉप 10 पूरी बुक से टॉप 10 क्वेश्चन है भाई बीएससी थर्ड ईयर मैथ पेपर सेकेंड की। तो यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा पूरी बुक से टॉप 10, जो 10 क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे तो 10 में 70 का पेपर आप लोग करके आएंगे। ये वाले क्वेश्चन का के लिए बहुत बहुत बार पेपर में रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम लोग जानेंगे कि कौन से 10 क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और मैथ पेपर सेकेंड में बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल में नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अब अगर आपने अभी तक बेल आइकन को ऑन नहीं किया तो बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, देख लीजिए भाई, मैथ पेपर सेकेंड बीएससी थर्ड ईयर वालों को जो टॉप 10 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि दो संबंध आर व एस का प्रतिलोम क्रमशः आर इनवर्स व एस इनवर्स हो, ठीक है भैया, तो सिद्ध क्या करना है, एस ओ आर इनवर्स क्या होता है, आर इनवर्स ओ एस इनवर्स होता है। ये हमको प्रूव करना है। अगर आर एस क्या है, आपके दो संबंध है आर इनवर्स और एस इनवर्स, उसका प्रतिलोम है। तो भाई ये तुल्यता संबंध से आया है। ये क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा चुके हैं, जाके प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि आर तुल्यता संबंध है, ठीक है, तो आर इनवर्स भी तुल्यता संबंध होगा। ये आपको प्रूव करना है। अगर भैया आर आपका तुल्यता संबंध है तो आर इनवर्स भी तुल्यता संबंध होना चाहिए। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन आपका 2 हो जाता है यूनिट फर्स्ट से। तीसरा क्वेश्चन आपका देख लीजिए, बूलीय बीजगणित में सिद्ध करो। बूलीय बीजगणित में आपको क्या सिद्ध करना है कि a प्लस बी इक्वल टू 0, ए बराबर 0 बी बराबर 0 दिया है, और ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, ए इंटू बी ए सी इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो। ये वाले क्वेश्चन जो भाई मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बार पेपर में रिपीट हो चुके हैं, 22 में, 23 में, 24 में, ठीक है, और 25 में, और यहाँ पर आपका 26 में जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपके 27, 28 जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो सभी के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बुलियन बीजगणित में सिद्ध करना है आपको, दो जो फलन देंगे, कभी क्या हो जाता है, कभी कभी एक भी आ जाता है और कभी कभी दोनों दे दिए जाते हैं। तो इनका भी आपको आंसर हमारी प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, आगे आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है भैया, निम्नलिखित फलन को, निम्नलिखित आपका क्या है, निम्न फलन को वियोजनी प्रसामान्य रूप में लिखिए। मतलब इसको प्रसामान्यित करके रखना है। तो यहाँ पर 3 मैं इकट्ठे दे रहा हूँ, मतलब कि ये प्रसामान्य रूप में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी क्या हो सकता है, तीनों भी आ सकते हैं, कभी 2 आ सकते हैं, कभी 1 आ सकता है, ऐसा भी हुआ है। तो आप अब तीनों को सॉल्व करके रखिए, इन्हीं में से आपका फंसना है। फर्स्ट क्या दिया है, एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स एक्स वाई प्लस एक्स डैश का जेड इंटू इसका भी डैश, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। दूसरा क्या है, एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या दिया है, एक्स इंटू वाई डैश प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। तीसरा क्या दिया है, एक्स इंटू वाई डैश प्लस क्या हो जाता है, एक्स इंटू जेड होल का डैश पूरे का डैश प्लस एक्स डैश। मतलब ये तीनों क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने बताया, जैसे कि निम्न फलन को वियोजनी प्रसमान रूप, इनसे बेस्ट एक क्वेश्चन आता ही है, पर यहाँ पर उनसे भी, उनमें भी इंपोर्टेंट 3 हो गए, ठीक है। इन तीनों को आप लोग को सॉल्व किए, इकट्ठा हो सकता है तीनों आ जाए या फिर कोई अलग अलग एक ही आए, कुछ भी हो सकता है भाई। तो इनको आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके जाएंगे। हमारे चैनल में भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है आपका, न्यूनतम पथ ज्ञात कीजिए। भाई यूनिट 3 से बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूनतम पद और न्यूनतम जनक वृक्ष। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं भाई, ये वियोजनी प्रसामान्य रूप, बुलियन बीज। भाई यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और न्यूनतम पद से हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूनतम पद कैसे ज्ञात करने हैं अगर आपको पता ही नहीं है, और न्यूनतम जनक वृक्ष कैसे ज्ञात करते हैं ये भी नहीं पता, तो भाई जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगी। न्यूनतम पद कैसे ज्ञात करते हैं, न्यूनतम जनक पद कैसे ज्ञात करते हैं, और एक ही क्वेश्चन से आप लोग सारे क्वेश्चन कर जाएंगे। तो जाके वीडियो जरूर से देखें, और इनके आंसर चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर से कर दें। न्यूनतम पद ज्ञात कीजिए में क्या है भाई, यहाँ पर हमको डायग्राम दिया है ए बी सी डी ई जेड, ठीक है। इनके मान दे रखे हैं 1 7 3 6 3 5 2 1, ये सारे मान दे रखे हैं। हम इसको करना है न्यूनतम पद की विधि से हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन ये हो गए। अब आगे हम लोग और 5 क्वेश्चन देखते हैं। आगे देख लीजिए, छठवां क्वेश्चन हम लोग रखते हैं, सिद्ध करो कि एक आलेख में विषम घात के शीर्ष सदैव समघात में होते हैं। भाई एक प्रूफ वाला ये क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, और इसका हमने आंसर भी सॉल्व कराया है। छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर पेपर में पूछा जाता है। तो सिद्ध करो कि एक आलेख में विषम घात के शीर्ष सदैव समघात में होते हैं, ये आपको प्रूफ करके बताना है। ये आपका कौन सा छठवां क्वेश्चन हो जाता है। सातवां क्या है, ए से जेड के बीच न्यूनतम पद ज्ञात करना है। अब एक और न्यूनतम पद का मैंने बोला था कि न्यूनतम पद से एक क्वेश्चन आता है, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका जो पांचवा हो गया, और एक और न्यूनतम पद से जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है कि यहाँ पर ए बी सी
ठीक है। डी ई एफ जेड दिया है, इसका मान ए से बी का मान 3 दिया है, बी से सी का मान 5 दिया है, सी से जेड का मान 8 दिया है, जेड से एफ का मान 9 दिया है। ठीक, यहाँ पर डी से एफ का मान 10 दिया है, ई से एफ का मान 7 दिया है, ई से जेड का मान 13 दिया है। ठीक है, यहाँ पे बी से ई का मान 8 दिया है, यहाँ पे ए से ई का मान 14 दिया है, ए से डी का मान 4 दिया है और डी से ई का मान क्या दिया है 12 दिया है। तो ये सारे मान आपको दे रखे हैं, इससे आपको क्या करना है, न्यूनतम पद ज्ञात करना है। तो ये आपका 7 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखते हैं 8। उसमें क्या हमने 2 क्वेश्चन रखे हैं, ये दोनों अलग-अलग क्वेश्चन हैं, लेकिन भाई हमने बोला कि आज टॉप 10 बताने हैं, तो ये वाला भी मैं छोड़ नहीं सकता था, जो कि है आलर सूत्र लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। आलर सूत्र लिख पढ़ के जाइए, भाई बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर आलर सूत्र 1 हो गया आपका क्वेश्चन। दूसरा क्या होगा, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए एन शीर्षों सहित एक वृक्ष n-1 कोणे रखता है। मतलब सिद्ध वाले आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन। एक तो फर्स्ट मैंने ये बताया कि सिद्ध करो एक आलेख में विषम घात के शीर्ष सदैव समसंख्या में होते हैं, ये इंपोर्टेंट है। और दूसरा क्या है आपका, सिद्ध कीजिए कि n शीर्ष सहित एक वृक्ष n- कोणे रखता है, ये है। और इसी में आप लोग आयलर सूत्र लिखना और सिद्ध करना, ये हो गए 3 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हो गए सिद्ध करने वाले। उसके बाद 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पेड़ फलन विधि से न्यूनतम जनक वृक्ष ज्ञात कीजिए। अब देखिए 9वां और 10वां क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका देखिए 9वां ये है और 10वां ये, 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि न्यूनतम जनक वृक्ष से हैं। तो भाई न्यूनतम जनक वृक्ष को हम लोग 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा? फर्स्ट है प्रिज्म फलन विधि से और दूसरा क्रुस्कल की विधि से। दोनों की भाई मैंने आंसर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीचे आप लोग कमेंट करें इनके आंसर भी, हम और वीडियो बनाएंगे इन क्वेश्चनों के आंसर पर। और हमने बहुत सारी वीडियो यहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि प्रिज्म फलन पर, क्रॉस फलन विधि पर, न्यूनतम जनक वृक्ष, ठीक है, न्यूनतम पर, सभी पर वीडियो हमने सॉल्व करा चुके हैं, तो आप देख सकते हैं यूनिट बाय यूनिट। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दोनों के लिए है। यहाँ पर प्रिज्म फलन विधि से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो क्या है आपका, यहाँ पर दिया V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 और इनके मान ये दिए हमको 4 2 10 6 7 3 1 2 4 8 1 5। ठीक है, ये हमको दे रखा है। तो इसके ये वाला डायग्राम से हमें प्रिज्म फलन विधि देखिएगा, पेपर में आपको जो लिख के आया, यहाँ पर आपको न्यूनतम जनक वृक्ष ज्ञात कीजिए इतना मत लिखा है। तो आप लोग प्रिज्म से भी कर सकते हैं और क्रुसेल से भी कर सकते हैं, लेकिन पेपर में भाई प्रिज्म से लिखा है और आपने क्रुसेल कर दिया, तो यहाँ पर कई लोग क्या होते हैं, नंबर आपके कट जाते हैं। तो भाई जिस विधि से लिखा है उसी विधि को आपको सॉल्व करना है। दोनों विधि सरल है, आप जाके पेपर यूनिट में देख सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट में। और 10वां क्वेश्चन क्या है, क्रुसेल की विधि से न्यूनतम जनक वृक्ष ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या दिया हमको, ए बी, ठीक है, सी डी ई, यहाँ पर सी डी आपका जी हो जाएगा और एफ हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं भाई, ए बी सी डी ई ले सकते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हैं, ई ले सकते हैं, इसको एफ ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से ए से बी का क्या मान हो जाता है 6, बी से डी का 5, डी से एफ का 3 5 और एफ से ई का 5, यहाँ पर ई से सी का 4। यहाँ पर जो देखिए ये एक लाइन गई है, सी से डी इसका 3 है और ये दोनों जो मिले हैं यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर बी से डी, बी से सी 2 है और डी से ई भी 2 है और यहाँ पर ये ए से सी 3 है। तो यहाँ पर भाई 10 के 10 क्वेश्चन मैंने बताया, यूनिट आपकी सभी यूनिटों से है, ऑल बॉक्स पर क्या है भाई, ये आप फिर देख सकते हैं। यहाँ पर पेपर आपका कौन सा है, सेकेंड है, मतलब कि बीएससी की हमने यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड आपको बता दिए हैं। तो पेपर फर्स्ट और यहाँ पर बीएससी वाले स्टूडेंट सभी जाकर देखें भाई, दोनों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इस पर माइनर फिजिक्स में भी हम लोग आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। और इन सारे क्वेश्चनों का अगर आपको आंसर चाहिए तो नीचे कमेंट करें, उस पर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिस पर भाई 1 शॉट वीडियो, भाई अगर आप लोग बोलेंगे तो 1 शॉट वीडियो बनाएंगे, जिस 1 से लेकर 10 तक पूरों के आंसर, सारों के आंसर बनाएंगे भाई। टाइम लगेगा घंटे 2 घंटे जितनी की वीडियो हो, पर बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा और इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को आपको बताया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कर दें और अगली वीडियो देखने के लिए भाई बेल आइकन को ऑन करें, ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। अगली वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गुड बाय।